जय माँ काली दोस्तों। माँ काली के सभी लाडले और लाडलियों को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी और संवेदनशील विषय पर बात करने वाली हूँ। एक ऐसा सवाल जो खासकर महिलाओं के मन में बार बार आता है। अगर साधना के बीच पीरियड्स आ जाएं यानी अशुद्धि हो जाए तो क्या हमारी साधना टूट जाती है? क्या माँ नाराज़ हो जाती हैं? अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है तो ये वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको शास्त्रों के अनुसार माँ काली की दृष्टि से और अनुभव के आधार पर सब कुछ स्पष्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले एक बात दिल से समझ लीजिए दोस्तों, पीरियड्स कोई पाप नहीं है, ये कोई अशुद्ध कर्म नहीं है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर स्त्री के शरीर में होती है। आपके शरीर के भीतर जो भी अशुद्ध रक्त होता है उसे बाहर निकालने का ये माँ प्रकृति का नियम है। अब सोचिए, जो प्रक्रिया स्वयं प्रकृति ने बनाई है, क्या वो माँ काली को पवित्र लग सकती है? माँ काली स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं। वो स्त्री के हर रूप को स्वीकार करती हैं, उसकी पीड़ा को, उसकी कमजोरी को और उसकी शक्ति को भी। अब सीधा और स्पष्ट उत्तर सुनिए, नहीं, आपकी साधना खंडित नहीं होती, आपका संकल्प टूटता नहीं है, माँ काली आपसे नाराज नहीं होती। साधना शरीर से नहीं, भाव से होती है, निष्ठा से होती है, नियम और मर्यादा के पालन से होती है। हाँ, कुछ दिन शारीरिक पूजा रोकनी होती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि साधना समाप्त हो गई। अब मैं आपको एकदम आसान उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए आपने 11 दिन की साधना शुरू की। 1 तारीख से 11 दिन की साधना। 1 तारीख को साधना की, 2 तारीख को साधना की। अब 2 तारीख के बाद या 3 तारीख को आपको पीरियड्स आ गए। अब आपको क्या करना है? अब आपको 7 दिन का परहेज करना है। 7 दिन आपको पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करना है। 3 तारीख से 9 तारीख तक कोई पूजा पाठ नहीं, कोई मंत्र जप नहीं, कोई दीपक नहीं, कोई स्पर्श नहीं। बस मन में माँ का स्मरण कर सकती हैं, माँ से मन ही मन जुड़ सकती हैं। अब जब 9 तारीख को पीरियड समाप्त हो जाएं तो अच्छे से सिर धोकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहने। 10 तारीख से फिर से साधना शुरू करें। अब आप 10 से 18 तारीख तक साधना करेंगी। इस तरह आपकी 11 दिन की साधना पूरी हो जाती है। दोस्तों, बहुत सी बहनें यहाँ गलती कर देती हैं। पीरियड्स आने पर वो सोचती हैं अब तो साधना टूट गई, अब क्या फ़ायदा, माँ नाराज़ हो जाएंगी, और वो पूरी साधना छोड़ देती हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। माँ काली डर की नहीं, समझ की देवी हैं। वो देखती हैं आपका संकल्प, आपकी श्रद्धा, आपका धैर्य। बीच में रुकना नियम है, छोड़ देना अज्ञान है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, पीरियड्स के दौरान आप माँ का नाम मन में ले सकती हैं, माँ से बातें कर सकती हैं, माँ से प्रार्थना कर सकती हैं, माँ से शक्ति मांग सकती हैं। बस मंत्र उच्चारण नहीं, माला नहीं, दीपक नहीं, मूर्ति स्पर्श नहीं, यानी शारीरिक पूजा बंद, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव चालू। दोस्तों, याद रखिए, माँ काली स्वयं रक्त से सनी हुई हैं, शमशान में वास करती हैं, नियमों से परे हैं। वो स्त्री की पीड़ा को समझती हैं, कमजोरी को स्वीकार करती हैं और धैर्य को आशीर्वाद देती हैं। अगर आप नियम का पालन करते हुए साधना रोकती हैं तो ये अपराध नहीं बल्कि अनुशासन है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ अब आपके मन का डर खत्म हो गया होगा। अब आप खुद को दोषी नहीं मानेंगी, अब आप साधना छोड़ेंगी नहीं। अगर फिर भी कोई डाउट हो, कमेंट में ज़रूर पूछिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली।